हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को अपने एंजॉय कर रहे होंगे और करना भी चाहिए। भाई, जीवन इसी के लिए मिला है कि हम लोग खुश रहें और सबको खुशियां देते रहें, खुशियां बिखेरते रहें। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? सभी लोग अपने अपने बारे में बताइए। हम तो ठीक हैं, बढ़िया हैं, खुश हैं, मस्त हैं। और मैं आ भी गई हूँ अपने शहर रायबरेली यूपी। मैं आ गई हूँ, मैं देहरादून गई हुई थी। आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था कि मैं घर पर नहीं हूँ, बट मैं अब आ चुकी हूँ। तो घर में मेरे काम, इतना काम फैल गया, इतना काम, इतनी गंदगी हो गई है, इतना गाइस की क्या ही बताऊँ मैं आपको। इतनी गंदगी हो गई है, सब जगह मिट्टी 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 दिख रही है, धूल, इतनी डस्ट, इतनी सब। ये समझ लीजिए कि मैं अभी थोड़ा थोड़ा करके काम कर रही हूँ, निपटा रही हूँ। बहुत सारा काम है, ये समझ लीजिए। अरे टेबल ओबल पे तो इतनी इतनी सी मिट्टी पड़ी हुई थी, गद्दे पे, बेड पर, सोफे पे। अरे भाई, इतनी मिट्टी थी, जैसे लग रहा था सालों से मेरा घर बंद है। ये हालत हो रखी है और पूरी सफाई मैं कर रही हूँ। अभी डस्टिंग का काम बाकी है, जो कपड़े निकल रहे हैं वो धोने बाकी ही हैं। बाकी मैंने अभी झाड़ू मारा है, झाड़ा पोछा है थोड़ा सा, नहीं जिसे झाड़ दो खूब। मिट्टियाँ, इतनी मिट्टी थी बेड वोड पे, बेडशीट वगैरह सारा निकाला, सोफ़ा कवर वगैरह सब निकाल बाहर किया है। अभी यही सब काम चल रहा है। तो अपने ही घर में मैं शांताबाई बन चुकी हूँ। शांताबाई बन चुकी हूँ, सोचिए, अपने ही घर में। लेकिन कोई बात नहीं, सब हो जाता है अपने घर में, तो इंसान सभी कोई काम करता है। और फिर सबसे बड़ी बात है, काम कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता है, काम तो काम होता है और ना ही कोई काम खराब होता है। शांताबाई भी एक इंसान है और अच्छा काम करती थी। मैं मजाक में ऐसे बोली हूँ, मैं किसी को हर्ट नहीं करती, मैं किसी को ये नहीं कि मैं किसी को ऐसे बोल रही हूँ, मैं तो एक मजाकिया मूड में मैंने बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। तो सभी से उम्मीद यही करते हैं कि सब लोग मेरा साथ और सहयोग बनाए रखें। आप लोगों ने बहुत मेरा सहयोग किया है, बहुत मेरा साथ दिया है, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का आभार प्रकट करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आगे भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा साथ और सहयोग ऐसे ही बनाए रखिएगा प्लीज़। तो आप लोगों से ये मेरा रिक्वेस्ट है। और जैसे मेरी वीडियो आप लोगों को नहीं अच्छी लगती है या कोई कमी है तो आप लोग ज़रूर बताएं। कम से कम आप बताएंगे, मोटिवेट करेंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे अच्छा लगेगा, मैं और अच्छा काम करने को कोशिश करूँगी। ऐसे क्या है, जब आप लोग बताओगे नहीं ना तो मुझे लगेगा अरे मैं तो कर ही ले रही हूँ, मैं तो बना ही रही हूँ, बस ठीक ही है सब। तो ऐसा नहीं है, प्लीज़ आप लोग मेरा सहयोग और साथ सपोर्ट बनाए रखो प्लीज़। तो आज जानते हैं, काम वाम तो कर चुकी हूँ, सारा काम हो चुका है। तो लेकिन मेरे पार्क में, मेरी कॉलोनी में ना हो रहा है, इसमें चल रहा है भागवत गीता। आपने सुना होगा ना, भागवत गीता बहुत अच्छा होता है, सुनना भी चाहिए। हम तो कहेंगे हर किसी को सुनना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है, मन प्रसन्न रहता है, अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। अगर आप लोगों के यहाँ होता होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी होता है तो आप लोग जानकारी करिए, बहुत बढ़िया चीज़ होती है। अपनी घर गृहस्थी से थोड़ी देर के लिए आप जाएंगे, पूजा पाठ में बैठेंगे, मन को शांति मिलेगी, आपको खुशी, मतलब आपके मन को खुशी मिलेगी, अच्छा लगेगा। जैसा कि मैं तो गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी आगे आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, तो मैं दिखाती हूँ। अभी मैं रेडी होने जा रही हूँ, बस जाऊँगी। अभी मैं एक तरह से रेडी ही हूँ, बस अभी निकल जाऊँगी, मेरी फ्रेंड लोग आ जाएंगी तो मैं साथ में ही जाऊँगी सबके। तो हो रहा है भागवत गीता, मेरे यहाँ चल रहा है। पंडित जी एक आए हुए हैं, बहुत अच्छे पंडित जी, तो वो भागवत गीता सुना रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरा पूरा मोहल्ला, सभी लोग मिल करके हम लोग जाते हैं और वहाँ पर बैठते हैं और सुनते हैं भागवत, तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, पंडित जी जो है ना, बड़े इंटरटेनिंग भी हैं, खूब बीच बीच में खूब हंसाते हैं, खूब अच्छी अच्छी बातें करते, खूब बोलते रहते, तो बड़ा अच्छा भी लगता है। तो जो अभी जाऊंगी तो वहाँ 3-4 घंटे लग जाते हैं, तो घर का सारा काम समेट करके फटाफट से सारा काम करके फिर निकलूँगी, फिर आऊँगी तो फिर घर का और काम जो भी है पड़ा हुआ है वो फिर मैं करूँगी। तो सभी लोग प्लीज़ बने रहिएगा मेरी वीडियो में, और मैं अभी वहाँ का भी नज़ारा दिखाऊंगी आप सबको। और कैसा आप लोगों को लगा ये ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, और कैसी मेरी वीडियो लगी ये भी कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा।
1 महीने से मैं नहीं थी, आप सबको पता है। मैंने वीडियो में बताया भी था अपने ब्लॉग में कि मैं घर पर नहीं हूँ, मैं देहरादून में हूँ। देहरादून 1 महीना 1 हफ्ते लगभग रहकर मैं आई हूँ। तो अभी जब आई हूँ घर में, तो घर का हाल बहुत बुरा था, समझिए। इतनी गंदगी, इतनी डस्ट थी कि पूछिए ही नहीं। पूरा काम कर करके एकदम से थक गई हूँ। हालत बिल्कुल वाकई में शांताबाई जैसी हो गई है, परेशान हो गए एकदम। काम कर करके एकदम थक चुके हैं, समझ लो। लेकिन फिर भी भागवत में जाने के लिए रेडी है, अब जा रहे भागवत में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरी वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और प्लीज़ आप लोगों को अच्छा बुरा जो भी लगे, आप लोग एक बार ज़रूर मुझे बताया करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। और जो नए हैं चैनल पे, वो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे आप ना, तो मेरी वीडियो जो भी आएगी आप लोगों को दिख जाएगी, फट से नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आप लोग मेरा वीडियो देखा करिए प्लीज़। तो आप लोग बने रहिए, मैं चलती हूँ भागवत में, और अभी आपको भागवत दिखाऊंगी, भागवत भी देखिएगा और फिर बताइएगा कैसा लगा आप सबको। तो राधे राधे, सबको प्रणाम। मैं अभी मिलती हूँ, अभी पूरा वाला प्रणाम नहीं है, अभी अधूरा वाला है, आधा वाला है। अभी मैं जाऊँगी तो फिर वहाँ का नज़ारा दिखाऊँगी, फिर पूरा वाला प्रणाम। ठीक है गाइस, थैंक यू मेरे साथ और मेरा सपोर्ट देने के लिए, मेरा सपोर्ट करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। जैसे पहले मेरा साथ दिया है, अभी भी मेरा साथ देते रहिएगा, मेरा साथ छोड़िएगा मत। कभी मेरा साथ मत छोड़िएगा, सबसे यही रिक्वेस्ट है। सभी बहनों से, सभी भाइयों से, सभी बच्चों से, सभी माताओं से यही अनुरोध करते हैं कि मेरा सहयोग बनाए रखिए। देखिए गाइस, अब सुदामा की एंट्री हो गई है। हमारे सुदामा पधारे हैं कृष्ण जी के यहाँ। तो द्वारपाल खड़े हुए हैं, देखिए उनसे बातचीत इनकी हो रही है। और ये अपने बारे में बता रहे हैं कि नाम मेरा सुदामा है और मैं कृष्ण जी से। अब तो पति देवता बड़े क्रोध में चिल्लाते हुए महात्मा को बहुत तेज डांटे। तो महात्मा सोचे कौन डांट रहा है। अच्छा, वो थोड़ा बूढ़े बाढ़े भी थे, जैसे पीछे मुड़ के लगे, भैया वो बड़े आदमी ने जोर से तमाचा खींचा महात्मा के, बेचारे गिर गए। बूढ़े आदमी कुछ बोले नहीं। वो चिल्लाते हुए पति देवता बोले तुझको दिखाई नहीं देता, हमारी पत्नी की इतनी महंगी साड़ी तूने खराब कर दिया। वो बेचारे फिर उठे, फिर चले गए अपना सीताराम सीताराम कहते हुए। आगे जाके बेचारे रोते हुए, थोड़ा चोट लगी थी, सही करते हुए बोले वाह ईश्वर क्या आपकी कृपा है, सुबह सुबह मतलब के आपने चाय पिला दिया है, सुबह सुबह चाय पिला दिया। ऐसे भी लोग हैं ना कुछ लगा ना कुछ, सुबह सुबह आपने तमाचा भी मार दिया। भाई वो तो महात्मा थे सिद्ध, भाई वो देखिए ईश्वर की कृपा कि उन्होंने थप्पड़ मार दिया, उन्होंने चाय भी पिला दिया। चले गए। वो दोनों बात करते हुए घर पहुंच गए अपने। उनके 2-3 खंड के मकान, बढ़िया टाइल्स पत्थर लगी। जैसे चढ़ने लगे अपने मकान पे, जैसे चढ़े होंगे बातें करते, ऐसा पैर फिसला क्योंकि पानी से भीगे थे, ऐसा सीढ़ी से पैर फिसला कि पत्नी गिरी और तुरंत वहीं पे मृत्यु हुई। और पति देवता के कई जगह से कमर टूटे, पैर टूटे, मतलब जीवन नष्ट भ्रष्ट हो गए। उसके बाद भैया हल्ला मची पूरे समाज में, सब दौड़े आए भैया, बड़े बड़े लोग सब आए, भैया कैसे हुआ कैसे हुआ, कोई यहाँ लेके भगा। तो पति देवता थोड़ा जब होश में आए, बोले महाराज ऐसी ऐसी घटना हुई, हमको लगता वही महाराज ने बद्दुआ दे दी, वही महात्मा की करतूत, तो कोई मंत्र मारती है। तो भैया सब लोग मोहल्ले के महात्मा को ढूंढने लगे। महात्मा बहुत दूर चले गए थे पैदल, और ढूंढते ढूंढते कोई गाड़ी पे बैठा के ले आया, देखो यही है महात्मा। तो देखे तो एक चट पहचान लिए। अब तो भैया बड़े क्षमा मांगने लगे, महाराज तुमने यहाँ कुछ बद्दुआ दे दी, गलती हो गई, तुमने बद्दुआ दे दी। तो महात्मा बोले हमने तो कुछ कहा नहीं। बोले नहीं तुमने ही कुछ कहा, तुमने ही कुछ मंत्र मार। महात्मा बोले भैया हमने कुछ कहते तो तुमको सुनाई देता, पर हमने कुछ नहीं कहा, हम तो प्रसन्नात्मा। पर एक प्रश्न आपसे कर रहे, उसी को उत्तर दे दो। बोले क्या? बोले बताओ जो हमारे पैर से मिट्टी उड़ के पड़ी थी,
वो किसके पड़ी थी, तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारी पत्नी के? वो कौन थी तुम्हारी? बोले वो हमारी पत्नी थी, उसके कपड़े गंदे कर दिए, इतनी महंगी साड़ी। तो महात्मा बोले तो वो मारती थप्पड़, तुमने क्यों मार दिया? भाई कपड़े तो उसके खराब हुए, तो वो मारती, तुम क्यों मार दिए? तो पति देवता बोले हम उनके पति हैं। तो जब पत्नी को लगा तो क्रोध हमको आया, क्योंकि हम पति हूँ। महात्मा बोले भैया हम भी कुछ नहीं कहे, एक शब्द हमने नहीं बोला। अब बोले हो तो आप बताओ। बोले नहीं बोले तो नहीं, पर कुछ तो आपने मंत्र। बोले हमने कुछ नहीं बोला, बात इतनी है कि जब तुम्हारे पत्नी के ऊपर मिट्टी पड़े तो क्रोध तुझको आया और तुमने तमाचा मार दिया। पर जब हम पे तमाचा लगा ना तो हमारे भी पति को क्रोध आया। भाई जब स्त्री को मिट्टी पड़े तो क्रोध पति को आया, तो जब हम पे तमाचा पड़े तो हमारे भी पति को क्रोध आया। और जब तुम मारे तो जगत देखा, पर जब हमारा पति मारा तो कोई देखा एखा नहीं। तो गरीबों का पति, महात्माओं का पति ऊपर बैठता है, और जब संसार मारता है तो दुनिया देखती है, पर वो मारता है तो कोई देखता एकता नहीं है। तो भैया गरीबों का आत्मा वही है, इसीलिए कहते दुखिया को न सताइए, दुखिया दो गारो, और जो दुखिया का मुखिया सुने तो तोर का गति फिर होए। जिस दिन वो सुन लिया उस दिन पाई पाई का हिसाब कर देगा। इसीलिए भैया ना किसी को झूठी चोरी लगाओ, ना कलंक लगाओ, क्योंकि वो आत्मा से होता है। बोल गोविंद भगवान की, बोल कन्हैया लाल की। तो भैया वहीं कन्हैया को कलंक लगा सामंतक मणि की। आइए थोड़ा से हम भगवान का नाम लेते हैं और सब लोग कहेंगे जिस भजन में, जिस भजन में न हो उस भजन को गाना ना कहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो पर सर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पर चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो पर घर घर घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए।